Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza. I am field mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Method. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम एक्सरसाइज 12.6 जो है उसको डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमने उसको सॉल्व किया था बाय लॉ ऑफ कोसाइन, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने सॉल्व किया था उसको हमने सॉल्व किया था बाय हाफ एंगल फार्मूला। तो आप आपको जो भी मेथड इसमें से इजी लगता है या आसान लगता है, आप उस मेथड से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सारे ही हाफ एंगल फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है 28.3, बी की वैल्यू गिवन है 31.7, सी की वैल्यू गिवन है 42.8। अब हाफ एंगल फार्मूलाज ये देखें आपके पास गिवन है यहाँ पे कॉस अल्फा के लिए भी, बीटा के लिए भी, गैमा के लिए भी। अब हमें जो है इसमें हमें ज़रूरत होगी, एक तो एस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और बाकी हमने इसमें एस माइनस ए, उसके बाद हम एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी जो है ये हम फाइंड करके बाद में फार्मूलाज के अंदर ये जो हमारे पास फार्मूलाज हैं इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो एस की वैल्यू है वो कैसे फाइंड करनी है। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे एस का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो ए की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू भी गिवन है। इन वैल्यूज को यहाँ पे हमने फॉर्मूले में पुट किया है तो हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया। इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब जब इन तीनों वैल्यूज को सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एस का आंसर है वो आ जाएगा 51.4। अब चूंकि फॉर्मूले के अंदर हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बजाय इसके कि हम फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को कैलकुलेशन करते फिरें, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है और गलती भी हो जाती है बाज़ दफ़ा बच्चों से। तो आप इस तरह करें कि आप पहले ही एस माइनस ए की, एस माइनस बी की और एस माइनस सी की वैल्यू फाइंड कर लें। एस माइनस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एस की जगह पे उसकी वैल्यू, माइनस ए की जगह पे उसकी वैल्यू, दोनों को माइनस किया तो 23.1 आ गया। इसी तरह हम एस माइनस बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एस माइनस बी के लिए हमने एस की जगह पे उसकी वैल्यू फाइंड की, माइनस बी की वैल्यू लिखी, दोनों को माइनस किया तो 19.7 आंसर आ गया। सेम एज इट हमने क्या किया कि एस माइनस सी की वैल्यू फाइंड कर दी, कि एस में से सी को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.6। अब ये देखें, हमने एस की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास साइड गिवन थी ए बी सी, हमने फाइंड करना था अल्फा, बीटा और गैमा। अब अल्फा के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा ओवर 2 बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का स्क्वायर रूट। अब एस की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे आप जो है ना कॉस, मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉस जो है, अब बेशक यहाँ पे इन वैल्यूज को पहले कैलकुलेट कर ले बाद में कोस को इधर ले आए, या आप पहले ही कोस, अब ये जो कोस है यहाँ पे ये दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा और एस माइनस ए की वैल्यू और नीचे बी सी की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये जो 2 इधर था, हमने तो अल्फा फाइंड करना ना, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया देखो। तो हम कैलकुलेटर की मदद से जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फा का 41 डिग्री 23 मिनट। अब सेम इसी तरह हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही अब ये कॉज है, कॉज को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इनवर्स हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए 2 कॉज इनवर्स आ गया और इधर इस फॉर्मूले में वैल्यूज लिखी एस की, एस माइनस बी की और ए सी की। कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो बीटा का आंसर आ गया 47 डिग्री 46 मिनट। अब थर्ड आपने एंगल फाइंड करना है गैमा। अब गैमा फाइंड करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि अल्फा प्लस गैमा, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 वाला, ठीक है। या ये फॉर्मूला लगा लें, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके सम करके दूसरी तरफ 180 से माइनस कर दे तो गैमा आ जाएगा। या आप क्या करें कि बाय हाफ एंगल ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें,
अब यहाँ पे गैमा फाइंड करना, तो सेम कॉस दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो गया, 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये सेम एज इट हमने क्या किया कि अंदर जो वैल्यूज़ एस और एस माइनस सी की ए बी की वैल्यूज़ है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका स्क्वायर रूट लेके कॉस इन्वर्स करके 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास गैमा का आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आप जो है इन क्वेश्चंस की बेसिकली प्रैक्टिस और फॉर्मूलाज ही हैं कि जो फॉर्मूलाज आपको याद हों तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये इस तरह आपको क्वेश्चन, क्योंकि पहले 2 जो हैं वो हाथ से सॉल्व करके दिखा दिए हैं, तो चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है उसके लिए और बहुत ज़्यादा लेक्चर्स बन जाते हैं, इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमने जो है ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान।